हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है कि हम प्रत्येक रविवार को क्लास 10 के सभी सब्जेक्ट का मिक्स टेस्ट लेते हैं और ये टेस्ट देखिए आप अपने तैयारी को जांच सकते हैं। अगर आप ये 30% में से 25% का सही और सटीक आंसर दे देते हैं ना, तो आपके मैट्रिक बोर्ड एग्ज़ाम में आप काफ़ी अच्छे मार्क्स से उत्तीर्ण हो सकेंगे। तो फ्रेंड, इस क्लास को शुरू से लेकर आखिरी तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज के इस क्लास में हम लोग ऐसे ऐसे इम्पोर्टेंट वस्तुनिष्ठ प्रश्न को सेलेक्ट किए हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, और चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके जो है ना ऑल पर ज़रूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और ये टेस्ट आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और दोस्तों, आप कोशिश कीजिएगा कि एक एक क्वेश्चन का आंसर जो है लाइव चैट में या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे उससे पहले जो भी विद्यार्थी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में अब तक नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से मेरा व्हाट्सएप नंबर को नोट कर लीजिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 6206076569। सिंपली इस नंबर को सेव कीजिए, आप हेलो कीजिए, आप बोलिए कि सर हमें व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो आपको जो है ना व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। तो आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे आज का फर्स्ट प्रश्न को देखिएगा, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो फ्रेंड, प्रश्न ये रहा है कि पृथ्वी का विभव होता है, यानी कि अर्थ का पोटेंशियल बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया धनात्मक या फिर ऋणात्मक, और ऑप्शन सी है शून्य या फिर अनंत। तो फ्रेंड, पृथ्वी का जो विभव होता है ना शून्य होता है, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चले फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे दूसरा नंबर प्रश्न को देखिएगा। तो फ्रेंड, प्रश्न ये करा है कि धन निकासी का सिद्धांत किसने दिया था। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया फिरोज शाह ने, और ऑप्शन बी है दादा भाई नौरोजी ने, या फिर महात्मा गांधी जी ने, या फिर तिलक ने। तो फ्रेंड, धन निकासी का सिद्धांत किसने दिया था, तो दादा भाई नौरोजी ने दिया था, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना दोस्तों बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे तीसरा नंबर प्रश्न, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो फ्रेंड, प्रश्न ये करा है कि शुद्ध रक्त रहता है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है बायां नीले में, या फिर दायां आलिंद में, या फिर दोनों में, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड, जो प्योर ब्लड होते हैं यानी कि जो शुद्ध रक्त होते हैं ना, ये बायां नीले में भी रहते हैं और बायां आलिंद में भी रहते हैं, यानी कि दोनों में रहते हैं। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे चौथा नंबर प्रश्न को देखिएगा, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो फ्रेंड, प्रश्न देख रहा है कि यदि थीटा बराबर 30 डिग्री हो तो 2 कोस थीटा का मान ज्ञात करेगा। काफ़ी सिंपल प्रश्न है। तो फ्रेंड, यहाँ पे जिसका वैल्यू ज्ञात करना है ना, तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं पहले उसको 2 कोस थीटा का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो थीटा की जगह हम लोग यहाँ पे कितना लिखेंगे, 30 डिग्री लिख देंगे। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 2 कोस 30 डिग्री। तो फ्रेंड, यहाँ पे आपको पता होना चाहिए वैल्यू। तो कोस 30 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2 होता है। तो यहाँ पे क्या होगा कि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या बचता है, √3 बचता है। तो यहाँ पे जब थीटा का मान 30 डिग्री रखेंगे तो यहाँ पे 2 कोस थीटा का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे कितना प्राप्त हो चुका है दोस्तों, √3, जो कि यहाँ पे ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड, जो भी विद्यार्थी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया ना, तो प्लीज़ दोस्तों जल्दी से फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्या करा है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया खुली वक्र, या फिर बंद वक्र, या फिर आयताकार, और ऑप्शन डी है त्रिभुजाकार। तो फ्रेंड, जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है ना, ये कैसा होती है, बंद वक्र होती है, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती है। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 6 नंबर प्रश्न, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो फ्रेंड, प्रश्न ये रहा है कि खोखा कौन था। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है सेन साहब का बेटा, या फिर ड्राइवर का बेटा, और ऑप्शन सी है पड़ोसी का लड़का, या फिर नौकर। तो फ्रेंड, ये खोखा कौन था, तो ये सेन साहब का बेटा था, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों, ये खोखा का दूसरा नाम क्या था, कासू था, इसे आपको साथ में याद होना चाहिए। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 7 नंबर प्रश्न को देखिएगा, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो फ्रेंड, प्रश्न ये करा है कि सार्क का मुख्यालय कहाँ है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ पे है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया दिल्ली में, या फिर ढाका में, या फिर काठमांडू में, और ऑप्शन डी है लाहौर में। तो फ्रेंड, ये सार्क का जो मुख्यालय है ना काठमांडू में है। और दोस्तों, ये काठमांडू कहाँ पे है, नेपाल में है, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि आदिम मनुष्य की उत्पत्ति कहाँ हुई थी। ऑप्शन ए में आपका अफ्रीका से, या फिर ऑस्ट्रेलिया से, या फिर अमेरिका से, या फिर एशिया से। तो फ्रेंड आदि मनुष्य की जो उत्पत्ति हुई थी ना अफ्रीका से हुई थी, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न जो कि मैथ्स का प्रश्न है। तो फ्रेंड प्रश्न ये कराए कि के किस मान के लिए समीकरण निकाय x + 2y - 1 बराबर 0 तथा 5x + ky + 7 बराबर क्या हो जाएगा 0 एक हल नहीं है। ठीक है, इसका कोई भी हल नहीं है। तो फ्रेंड जब भी कोई हल नहीं होता है ना, तो यहाँ पे आपसे क्या पूछ रहा है, के का मान ज्ञात करने पूछ रहे हैं। यहाँ पे कंडीशन अप्लाई कर दिया है। यहाँ पे जो दो रैखिक समीकरण युग्म है ना, इन दोनों रैखिक समीकरण युग्म का कोई भी हल नहीं है। तो इनके लिए हम लोग कंडीशन को जानते हैं दोस्तों। कंडीशन क्या होता है, ये a1/a2 ये इक्वल होते हैं b1/b2 का, लेकिन ये b1/b2 c1/c2 के इक्वल नहीं होते हैं। ये कंडीशन यहाँ पे क्रिएट हो गया जब भी कोई हल नहीं होगा दो रैखिक समीकरण युग्म का। तो फ्रेंड यहाँ पे हम लोग फटाफट से यहाँ पे वैल्यू को पुट कर देते हैं। a1/a2 ये पहला समीकरण का देखते हैं, a1 यहाँ पे x के साथ गुना में 1 है, तो यहाँ पे 1 और a2 यहाँ पे दूसरा समीकरण का x के साथ गुना में 5 है, तो 1/5 प्राप्त हुआ है। और b1/b2 भी हम लोग कर लेते हैं इसी प्रकार। y के साथ पहला समीकरण का गुणांक 2 है, फिर यहाँ पे b2 यानी कि y के साथ दूसरा समीकरण का गुणा कितना है, k है। तो ये नॉट इक्वल होंगे किसके, c1/c2 के। तो यहाँ पे c1 का मान कितना दिया हुआ है -1 और दोस्तों यहाँ पे c2 का मान कितना दिया हुआ है 7 दिया हुआ है। तो फ्रेंड यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 1/5 जो है ना ये 2/k के बराबर है, यानी कि इसको इन दोनों को हम लोग कंपेरिजन करेंगे। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा 1/5 बराबर 2/k। ठीक है, तो इसको हम लोग जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो यहाँ पे k को 1 से गुना करेंगे तो k होगा, फिर यहाँ पे 5 को 2 से गुना करेंगे तो 10 होगा। तो यहाँ पे k का मान पता चल गया है 10, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे काफ़ी सिंपल प्रश्न है, जब भी आपसे पूछा जाए कि के का मान ज्ञात करे, ए का मान ज्ञात करे, कुछ भी पूछे और यहाँ पे दो समीकरण निकाय दिया रहेगा और यहाँ पे आपको कंडीशन अप्लाई करके बताएगा। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे आपको फॉलो करना है स्टेप, और यहाँ पे कैलकुलेट करने के बाद यहाँ पे आपका जो है आंसर आ जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न को देखिएगा। तो फ्रेंड प्रश्न ये है कि नरोडा नाभिक के विद्युत संयंत्र किस राज्य में है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ राजस्थान राज्य में, या फिर महाराष्ट्र में, या फिर उत्तर प्रदेश में, और ऑप्शन डी है बिहार में। तो फ्रेंड है नरोडा नाभिक के विद्युत संयंत्र जो है ना ये किस राज्य में स्थित है, तो ये जो है ना उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए भी प्रश्न जो है ना मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो फ्रेंड प्रश्न ये कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन में नर्मदा क्या है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया तालाब है, या फिर नदी है, या फिर समुद्र है, और ऑप्शन डी है पेड़ है। तो फ्रेंड है नर्मदा बचाओ आंदोलन में नर्मदा एक प्रकार का क्या है, नदी है, इसे आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों ये नर्मदा बचाओ आंदोलन से कौन जुड़े हुए हैं, तो मेधा पाटेकर जुड़े हुए हैं, साथ में इसे भी आपको याद होना चाहिए। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि भारतीय लोग किस भाषा को पसंद करते हैं। तो ये पे ऑप्शन ए में आपका अंग्रेजी भाषा को, या फिर मातृ भाषा को, या फिर हिंदी को, और ऑप्शन डी है फ्रेंच को। तो फ्रेंड भारतीय लोग जो है ना अंग्रेजी भाषा को पसंद करते हैं, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट बायोलॉजी का प्रश्न है। तो फ्रेंड प्रश्न ये कराए कि शुक्राणु का रंग अपरिपक्व अवस्था में कैसा होता है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि शुक्राणु का रंग अपरिपक्व अवस्था में कैसा होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ हरा, या फिर सफेद, और ऑप्शन सी है पीला, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ लाल। तो फ्रेंड है शुक्राणु का रंग अपरिपक्व अवस्था में कैसा होता है, सफेद होता है, इसे आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों ये शुक्राणु पुरुषों में पाई जाती है, साथ में इसे भी आपको याद होना चाहिए। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न ये कराए कि रेखा है x + 2y - 4 बराबर 0 है, और यहाँ पे दूसरा भी दिया हुआ है 2x + 4y - 12 बराबर 0 है, कैसा होगा। तो फ्रेंड जब भी यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि इसका हल कैसा हो सकता है, समांतर होगी, या फिर संपाती होगी, या फिर प्रतिच्छेदी होगी, तो इसके लिए यहाँ पे आपको जो है ना चेक करना होगा। दो रैखिक समीकरण दिया गया है, तो आप कैसे चेक कीजिएगा, a1/a2 कीजिएगा सबसे पहले। तो यहाँ पे a1 जो x के साथ जो गुना में है ना 1 है, फिर यहाँ पे a2 जो दूसरा समीकरण का गुणांक में यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे a1/a2 का मान कितना प्राप्त हो चुका है दोस्तों,
1/2। फिर इसी प्रकार हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, b1/b2 को भी चेक कर लेते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे b1 पहला समीकरण y का गुणांक आपका 2 है। फिर यहाँ पे b2 अगर देखा जाए तो b2 का मान कितना है दोस्तों, 4 है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको जब हम लोग काटेंगे तो 2 1 का 2, 2 दूना 4, तो यहाँ पे b1/b2 का मान कितना आया, 1/2 आया। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पे आपको जो है ना c1/c2 भी चेक कर लेना है। तो फ्रेंड यहाँ पे जब हम लोग c1/c2 को चेक करेंगे, जो c1/c2 क्या होते हैं, पहला और दूसरा समीकरण वो किसी के साथ गुणा में नहीं रहता है, ना तो x ना तो y, यानी कि चर इसमें गुणा में नहीं रहता है। तो यहाँ पे c1 का मान कितना दिया हुआ, -4 दिया हुआ है, और c2 का मान कितना दिया हुआ, -12 दिया हुआ है। तो यहाँ पे माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, फिर यहाँ पे 4 का 4, 4 तिया 12, यानी कि 3 टाइम्स में कट जाएगा। तो यहाँ पे c1/c2 का मान कितना है, 1/3, और यहाँ पे a1/a2 का मान कितना आया दोस्तों, 1/2 आया है, और b1/b2 का मान भी 1/2 आया है। लेकिन c1/c2 का मान कुछ डिफरेंट आया हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग इसको लिख सकते हैं a1/a2 ये इक्वल है b1/b2 के, लेकिन ये b1/b2 जो है ना दोस्तों, ये दोनों c1/c2 के इक्वल नहीं है। जब भी इस तरह का कंडीशन अप्लाई होता है ना, तो आपको समझ जाना पड़ेगा कि ये जो दोनों रेखीय समीकरण युग्म है ना, इसका कोई हल नहीं होगा। जब कोई हल नहीं होगा ना, तो दोनों रेखाएं आपस में समांतर होगी। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना दोस्तों, बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं प्रश्न आपको काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न को देखिएगा, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए ये भी प्रश्न जो ना मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो फ्रेंड प्रश्न ये कराए कि निम्न में से कौन एक दहन की अभिक्रिया है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया जल का उबलना, या फिर मोम का पिघलना, या फिर पेट्रोल का जलना, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड यहाँ पे दहन की अभिक्रिया एक प्रकार का क्या है, पेट्रोल का जलना है, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के सभी सब्जेक्ट का मिक्स टेस्ट ले रहे हैं, और इस टेस्ट में हम लोग जो ना 30 मोस्ट इंपोर्टेंट सभी सब्जेक्ट का ऑब्जर्व क्वेश्चंस को देख रहे हैं। तो आपको जो ना 30 में से 25 सही करके दिखाना है। अगर आप 30 में से 25 सही कर लेते हैं ना, तो हम समझ जाएंगे कि आपका तैयारी काफ़ी अच्छी तरीके से चल रही है। इसलिए क्लास को शुरू से लेकर आखिरी तक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, और आप कोशिश कीजिएगा कि एक एक क्वेश्चन का आंसर जो है लाइव चैट में या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि अर्थव्यवस्था कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको दिया 2 प्रकार के हैं, या फिर 3 प्रकार के, या फिर 4 प्रकार के, और ऑप्शन डी 1 प्रकार के। तो फ्रेंड जो अर्थव्यवस्था होते हैं ना, ये 3 प्रकार के होते हैं। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा 17 नंबर प्रश्न, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी प्रश्न जो है ना बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या कराए कि शहंशाह किस कहानी के पात्र है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको दे बहादुर के, या फिर मछली कहानी के, या फिर विष के दांत के कहानी के, या फिर नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो फ्रेंड जो शहंशाह है ना, ये विष के दांत के कहानी के मुख्य पात्र है, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि ग्लूकोज कितने कार्बन से मिलकर बना होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको दिया 3, या फिर 6, या फिर 5, या फिर 4। तो फ्रेंड सबसे पहले यहाँ पे आपको जानना पड़ेगा ग्लूकोज का अनुसूत्र क्या होता है। यहाँ पे होता है C6H12O6 होता है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कितने कार्बन से मिलकर बना होता है ग्लूकोज। तो यहाँ पे ग्लूकोज यानी कि C4 कार्बन, तो यहाँ पे C के लिए 6 कितने कार्बन से मिलकर बना होता है, 6 कार्बन से मिलकर बना होता है ग्लूकोज। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है दोस्तों बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। तो फ्रेंड प्रश्न ये कराएगी बैंक उदाहरण है। तो फ्रेंड ऑप्शन ए में आपका दिया प्राथमिक क्षेत्र का, या फिर तृतीय क्षेत्र का, और ऑप्शन सी है द्वितीय क्षेत्र का, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड ये बैंक जो है ना, ये सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, और जो सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, तृतीय क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। इसीलिए यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना दोस्तों बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए ये भी प्रश्न जो ना मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो फ्रेंड प्रश्न ये कराए कि कार्बन डाइऑक्साइड कैसा होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ अम्लीय, या फिर क्षारीय, या फिर उदासीन, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होते हैं ना, ये अम्लीय प्रकृति का होता है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना दोस्तों बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो फ्रेंड प्रश्न ये कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि 2 वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। काफ़ी सिंपल प्रश्न है। तो यहाँ पे 2 वृत्त है, और इनकी त्रिज्याओं का अनुपात कितना दिया हुआ दोस्तों, 2:3 दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो जब भी यहाँ पे
त्रिज्याओं का अनुपात दिया हुआ रहेगा और आपसे पूछे क्षेत्रफलों का अनुपात, तो आप इसके लिए क्या कीजिएगा, दोनों का स्क्वायर कर दीजिएगा। तो फ्रेंड यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 होता है और यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 होता है। तो यहाँ पे 4:9 जो कि बी ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए ये भी प्रश्न जो ना मोस्ट इंपोर्टेंट एक क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे लाइव चैट में कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। तो फ्रेंड प्रश्न एक रहा है कि गांधी जी के अनुसार शिक्षा सहायक होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ शारीरिक विकास में, या फिर बौद्धिक विकास में, या फिर शरीर बुद्धि और आत्मा के विकास में, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड है गांधी जी के अनुसार शिक्षा सहायक होता है शारीर बुद्धि और आत्मा के विकास में, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 23 नंबर प्रश्न, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए ये भी प्रश्न जो है ना मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो फ्रेंड प्रश्न ये रहा है कि सूक्ष्मदर्शी में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया उत्तल लेंस का, या फिर उत्तल लेंस का, या फिर समतल लेंस का, और ऑप्शन डी है उत्तल दर्पण का। तो फ्रेंड है जो माइक्रोस्कोप होते हैं ना उसमें किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 24 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि बिहार राज्य के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय अधिक है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न बोर्ड एग्जाम के लिए। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बिहार राज्य के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। तो फ्रेंड पटना जिले की प्रति व्यक्ति आय क्या है, सबसे ज़्यादा है, और बिहार राज्य के शिवहर जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। आप कोशिश कीजिएगा कि एक एक क्वेश्चन का आंसर जो है दोस्तों लाइव चैट में कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड प्रश्न ये रहा है कि सभी अम्ल में पाया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको ऑक्सीजन, या फिर हाइड्रोजन, और ऑप्शन सी है नाइट्रोजन, या फिर कैल्शियम। तो फ्रेंड सभी अम्लों में क्या पाए जाते हैं, हाइड्रोजन पाए जाते हैं, इसे आपको याद होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 26 नंबर प्रश्न, जो कि काफ़ी सरल प्रश्न है, मैथ का प्रश्न है। तो फ्रेंड प्रश्न ये रहा है कि टेन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर होंगे। काफ़ी सिंपल प्रश्न है। तो फ्रेंड ये टेन थीटा इंटू कोट थीटा किसके इक्वल होते हैं, एक के इक्वल होते हैं, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको जो है ना हम तोड़ के भी दिखा सकते हैं। टेन थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं दोस्तों, साइन थीटा बटे कोस थीटा लिख सकते हैं, इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर यहाँ पे गुना करेंगे, फिर कोट थीटा की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, कोस थीटा बटे साइन थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, फिर यहाँ पे कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे एक बचा सिर्फ और सिर्फ एक। तो कहने का अर्थ ये है जो टेन थीटा इंटू कोट थीटा किसके इक्वल होते हैं, एक के इक्वल होते हैं, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 27 नंबर प्रश्न, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो फ्रेंड प्रश्न एक रहा है कि जीवों की उत्पत्ति से पहले पृथ्वी पर निम्न में से क्या नहीं था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो जीवों की उत्पत्ति से पहले पृथ्वी पर निम्न में से क्या नहीं था। तो फ्रेंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं थे, और ना ही ऑक्सीजन गैस थे, और ना ही नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस थे, यानी कि ये तीनों गैस नहीं थे। ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी प्रश्न जो है ना मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो फ्रेंड प्रश्न एक रहा है कि यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। तो फ्रेंड अपरिमेय संख्या क्या होते हैं, जो रूट से बाहर ना निकले। ठीक है, जो रूट से बाहर ना निकले तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, जो रूट से बाहर ना निकले, यानी कि जिसको हम लोग पी बटे क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, ये मतलब जो किसी मतलब जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, ये 5 किसी का स्क्वायर रूट नहीं होता है, 3 किसी का स्क्वायर रूट नहीं होता है, यानी कि जो रूट से बाहर ना निकले। ठीक है, तो वो एक प्रकार का क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। तो यहाँ पे दोस्तों देखिएगा ऑप्शन ए में आपका दिया रूट 7 एक प्रकार का क्या है, अपरिमेय संख्या है, और ऑप्शन बी में आपका दिया रूट 13 ये भी एक प्रकार का अपरिमेय संख्या, क्योंकि ये रूट से बाहर नहीं निकलेगा ना। और यहाँ पे ऑप्शन सी में आपका दिया रूट 25, तो रूट 25 ये किसका स्क्वायर रूट होता है, 5 का स्क्वायर रूट होता है। तो ये 5 एक प्रकार का क्या हो गया दोस्तों, अपरिमेय संख्या नहीं है, यानी कि परिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है प्रश्न है। तो फ्रेंड है प्रश्न क्या करा है कि यहाँ पे आपको बताना है कि गुरु नानक का जन्म कहाँ पे हुआ था। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको पटना में, या फिर राजस्थान में, या फिर नानकाना साहब में, या फिर लुधियाना में। तो फ्रेंड है ये गुरु नानक का जन्म कहाँ पे हुआ था, तो नानकाना साहब में हुआ था, इसे आपको याद होना चाहिए दोस्तों, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी, यहाँ पे आपको बताना है कि जंगरोधी स्टील क्या है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको दिया धातु या फिर अधातु, और ऑप्शन सी है मिश्र धातु,
और ऑप्शन सी है उपधातु या फिर मिश्र धातु। तो फ्रेंड है जंगरोधी स्टील, जिसको हम लोग क्या कहते हैं स्टेनलेस स्टील, ये एक प्रकार का क्या होता है दोस्तों मिश्र धातु होता है। किसका किसका मिश्र धातु होता है, तो लोहा तथा क्रोमियम का मिश्र धातु होता है, इसे आपको याद होना चाहिए। तो जंगरोधी स्टील क्या होते हैं, मिश्र धातु होते हैं लोहा और क्रोमियम का। तो फ्रेंड यहाँ पे हम लोग फाइनली जो है ना 30 क्वेश्चंस का आप लोग को आंसर के साथ बता चुके प्रश्न जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप हमें कमेंट करके ये बताइए आप 30 में से कितना प्रश्न का श्योर सटीक आंसर दे पाए। इसका जवाब आपको इसी वीडियो में जल्दी से फटाफट से कमेंट करके बता देना। इनके साथ साथ SW क्वेश्चन का भी आंसर इसी वीडियो में आपको कमेंट करके बता देना है। और दोस्तों जो भी विद्यार्थी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए सिंपली मेरा व्हाट्सएप नंबर को सेव कीजिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 6206076569। सिंपली इस नंबर को सेव कीजिए, आप हेलो कीजिए, आप बोलिए कि सर हमें व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो आपको जो है ना व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। और यहाँ पे SW क्वेश्चन को ले लीजिए, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको दिए यकृत या फिर फेफड़ा या फिर त्वचा या फिर धमनी। इसका आंसर जो भी लगता है ना तो जल्दी से जाइए कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए। और दोस्तों वेबसाइट पर जो है ना धमाकेदार ऑनलाइन टेस्ट चल रहा है, जो भी विद्यार्थी आज का धमाकेदार ऑनलाइन टेस्ट नहीं दिए हैं ना तो सिंपली आपको गूगल पे जाना पड़ेगा। गूगल पे सर्च करना होगा www.measuretargets.com। ठीक है, जैसे ही सर्च करते ना तो मैट्रिक एग्जाम पे क्लिक करने के बाद आप ऑनलाइन टेस्ट में क्लिक करके आज का जो है ना धमाकेदार ऑनलाइन टेस्ट को जरूर दे दीजिएगा दोस्तों। तो फिर मिलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।